हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए अष्टांग योग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 16 नंबर के पूछते हैं। तो देखेंगे इसका अर्थ क्या है। अष्टांग योग दो भागों से मिलकर बना है। पहला है अष्ट और दूसरा है अंग। अष्ट मतलब 8 और अंग मतलब भाग। इसका अर्थ क्या होता है कि योग में 8 अंग होते हैं और वो कौन कौन सा मार्ग को दर्शाता है वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि पतंजलि योग सूत्र को 8 भागों में बांटा गया है और इसे कहा गया है योग का वह अवस्था है जिसमें मन की चंचलता को मतलब बांध कर रखना होता है। योग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी मन की चंचलता को एक जगह स्थिर कर सकते हैं। अष्टांग योग वह साधना पद्धति है जिससे व्यक्ति आत्मा से परमात्मा की ओर और बढ़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अष्टांग योग। इसके 8 अंग हैं। तो पहला अंग है यम। क्या है? यम। यम को हम कह सकते हैं सामाजिक अनुशासन। क्या कहेंगे? सामाजिक अनुशासन। समाज में जीवन जीने के लिए कई सारे नियम, कई सारे अनुशासन की आवश्यकताएं होती है। तो यम के तहत ये आता है। यम के भी 5 प्रकार है, 5 अंग हैं। कौन सा? पहला है अहिंसा। समाज में रहने के लिए अहिंसा यानी कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, वाणी से कष्ट ना दे। दूसरा है सत्य। सत्य मतलब सच्चाई बोलने वाला या फिर अच्छा व्यवहार करने वाला। ठीक है, उसके बाद तीसरा है अशेत्य। अशेत्य मतलब होता है चोरी आदि नहीं करना। 4 में आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में 5 इंद्रियों को संशय में रखना यानी कि हमारे अंदर 5 इंद्रियां कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीवा, ये सारी मिलाकर के 5 है और उसके अपने आप को कंट्रोल में रखना ही ब्रह्मचर्य का पालन कहलाता है। अपरिग्रह, इसमें कहते हैं कि अनावश्यक वस्तु का संग्रह ना करें यानी कि जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उस वस्तुओं का हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। दूसरा है नियम। दूसरा यानी कि अष्टांग योग का दूसरा कौन सा है? नियम है व्यक्तिगत अनुशासन यानी कि उसका मानना है कि व्यक्तिगत पवित्रता और आत्म विकास के नियम है। इसके भी 5 नियम है। व्यक्तिगत अनुशासन के लिए क्या जरूरी है? सोच यानी कि शरीर और मन की पवित्रता। हमें किसी के प्रति दुर्व्यवहार, दुर्सोच नहीं रखनी चाहिए। संतोष, जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। तीसरा है तप यानी कि कष्ट सहन करना यानी कि हमें सोचते हैं इसने ये बोला, उसने वो बोला, उस पर ध्यान नहीं देना है यानी कि अपने आप को कष्ट सहन करने की योग्य बनाना। उसके बाद है स्वाध्याय। 4 में आता है स्वाध्याय। धार्मिक ग्रंथों और आत्मचित्त का अभ्यास करना यानी कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, उसका अपने जीवन में उपयोग करना। 5 में आता है ईश्वर परिनिधान यानी कि प्रभु में पूर्ण समर्पण करना यानी कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण करना। उसके बाद हम देखेंगे अष्टयांग के तीसरा नियम कौन है? आसन। आसन पर बैठकर हमें करना चाहिए जिससे क्या होता है कि शरीर की स्थिरता और सुखपूर्वक रहने की विधि। यह स्वास्थ्य शरीर और एकाग्र मन की नींव है यानी कि अगर हम कहीं भी योगा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आसन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शुरू में शरीर को स्थिर बनाने के लिए, अनुभव करने के लिए योगा को, ये सब चीज़ों के लिए अपने आप को एकाग्र मन की नींव देने के लिए आसन की बहुत ही ज़रूरत होती है। 4 नंबर में आता है प्राणायाम। इसमें क्या होता है कि श्वास नियंत्रण यानी कि अपने प्राण जो है, अपने जो सांस है उस पर नियंत्रण करना। शरीर में ऊर्जा और मन में शांति लाने की विधि यानी कि हम कोई भी चीज़ को सुनकर अग्रसित हो जाते, उत्तेजित हो जाते हैं, इसके लिए ये योग करना चाहिए। उसके बाद है 5वां प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि इंद्रियां निरंतर, जैसे कि मैंने अभी बताया, इंद्रियों को विषयों से हटकर अंतर्मुखी करना यानी कि आत्मा संयम का अभ्यास कर। जैसे कि मैंने बताया इंद्रियां, अगर हमें कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है, ये हमारी इंद्रियां हैं। अगर कोई चीज़ सुनने में इंटरेस्ट हो रहा है तो वो भी हमारे कान को एक इंद्रियां का पार्ट कहते हैं। जिह्वा, जो हम किसी की बुराई करते हैं, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करना ही प्रत्याहार कहलाता है। 6 नंबर में आता है धारणा, है ना, एकाग्रता, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना, यह ध्यान और पूर्व अवस्था है। जब हम आसन वाला योग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपने आप को स्थिर बनाने के लिए योग किया जाता है। धीरे धीरे धारणा यानी कि एकाग्र की ओर बढ़ा जाता है। मन की एक बिंदु को स्थिर किया जाता है जिससे वो किसी भी प्रकार की धारणा या फिर ध्यान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कैसा भी मोड़ आ जाए लेकिन अगर वो धारणा यानी कि ध्यान लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान मतलब होता है ध्यान एवं गहन एकाग्रता। मतलब एक ध्यान तो ये होता है कि हम काम कर रहे हैं तो हमें घर की बातें भी होती है, तो ये एक ऐसा ध्यान होता है। लेकिन ध्यान में एक ये होता है गहन ध्यान यानी कि गहरा ध्यान में है, आसपास क्या हो रहा है उसको खबर नहीं है, उसे हम कहेंगे ध्यान। अनावर्तक शांतिपूर्ण एकाग्रता, चित्त का एक विषय लीन होना यानी कि जिस चीज़ पर हम चिंतन करते हैं उसके बारे में लीन हो जाना, उसे हम कहेंगे ध्यान।
उसके बाद लास्ट में आता है हमारा समाधि, यानी कि परम शांति की अवस्था। आत्मा और परमात्मा का एकात्म ज्ञान, शांति और मोक्ष के चरण स्थिर होता है। जब कोई व्यक्ति सारी चीज़ें से परे हो जाती है, जब उसे सब चीज़ का ज्ञान हो जाता है, तो वो अंतिम में समाधि ले लेता है। लोगों ने कहा समाधि ले लिया, यानी कि वो दुनिया के हर एक चीज़ से परे है, इसलिए उसने समाधि ले लिया, यानी कि शांति का मार्ग चुन लिया, परमात्मा का मार्ग चुन लिया। उसके बाद है अष्टांग योग के महत्व के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। यह केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली है, यानी कि योगा के माध्यम से हमें जीवन जीने की शैली को पता चलता है। उसके बाद है मानसिक तनाव को दूर करता है, यानी कि अगर वहाँ जाओगे तो आपकी जो मानसिक शक्ति है उसको तनाव से दूर किया जाता है। नैतिक और आत्मिक विकास, यानी कि हमारे विचारों को, और आत्मिक यानी कि हमारे अंदर की जो आत्मा है उसके विचारों को सही मार्गदर्शन दिखाया जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और अनुशासन, यानी कि सही क्या है और नियम के अनुसार हमारे जीवन को जीने का तरीका बताया जाता है। ध्यान और समाधि के माध्यम से परम आनंद की प्राप्ति होती है, यानी कि भगवान की प्राप्ति होती है देखा जाए तो। उसके बाद इसका निष्कर्ष देखेंगे। अष्टांग योग, यानी कि कोई भी चीज़ का निष्कर्ष के बिना वो चीज़ अधूरा होता है, तो ये चीज़ एग्जाम में जरूर लिखना है, डायग्राम के माध्यम से बनाना है, ठीक है। अब इसका हम निष्कर्ष देखेंगे। जीवन के सभी पक्षों, यानी कि शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, फिर आध्यात्मिक हो गया, जो भी चीज़ें हैं संतुलित और परिपूर्ण बनता है। यह पतंजलि द्वारा दिया गया एक वैज्ञानिक व्यवहारिक मार्ग है, जो अभी भी, यानी कि आज भी इतना प्रासंगिक है, यानी कि लोगों को इससे अभी भी लाभ मिल रहा है, आज के युग में भी इससे लाभ मिल रहा है। इसीलिए अष्टांग योग जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है, जीवन जीने की शैली में भी एक अहम भूमिका निभाने का कार्य करती है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक एक लाइन अच्छे से क्लियर करके समझाया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।